प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्योतिष में हम रत्नों का, मंत्रों का और यंत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यंत्रों का गलत प्रयोग आपकी समस्याओं को दूर नहीं करता, बल्कि आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो आज भाग्य के इस अंक में हम बात करेंगे कि यंत्रों का प्रयोग कैसे करना चाहिए और किस तरह के यंत्रों का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यंत्रों का अर्थ क्या है और यंत्रों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। देखिए, यंत्र एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है, एक स्पेशल तरीके का ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। यंत्र में विशेष तरीके की आकृति होती है, विशेष तरीके के चिन्ह होते हैं या विशेष तरीके के अंकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। चिन्ह, रेखाओं और बिंदुओं वाले जो यंत्र होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनका निर्माण करना भी कठिन होता है और इनका प्रयोग करना भी कठिन होता है। जो नंबर वाले यंत्र होते हैं, जो खाना बना करके अलग अलग खाने में नंबर लिखे जाते हैं, ये सामान्य शक्तिशाली होते हैं और इनका निर्माण और प्रयोग करना थोड़ा सरल होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के यंत्र होते हैं। एक ही प्रकार के यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। यंत्रों का प्रयोग अत्यंत विशेष दशा में और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यंत्रों के दुष्परिणाम बहुत जल्दी आते हैं, यंत्रों का नुकसान बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यंत्रों का प्रयोग करने में सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ये समझते हैं कि आखिर यंत्र काम कैसे करते हैं, इनका सिस्टम क्या है। देखिए, शब्दों, मंत्रों को आकृतियों में ढाल करके, आकृतियों में फिट करके यंत्र बनाए जाते हैं। ये आकृतियां विशेष तरह की होती हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। आकाश मंडल और वातावरण की ऊर्जा को इकट्ठा करने लायक एक यंत्र बनाते हैं और जब आकृति बन जाती है तो इसके शब्दों को जागृत किया जाता है और फिर इसे विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जाता है। ये वातावरण और आकाश मंडल से ऊर्जा खींच करके प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो मुख्यतः मंत्रों को, शब्दों को और आकृतियों को इस तरह बनाते हैं कि वो ऊर्जा इकट्ठा कर सके और जब कोई व्यक्ति उसका सही नक्षत्र में सही समय पर प्रयोग करता है तो वातावरण और आकाश की ऊर्जा को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाता है। अब ये जानते हैं कि यंत्रों के लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं। देखिए, यंत्र जब आप प्रयोग करते हैं पूजा करने में या गले में पहनने में, तो मैं बता दूं कि यंत्र बहुत तेजी से काम करते हैं, इसलिए यंत्र से लाभ भी तेज होता है और हानि भी तेज होती है। सही तरीके से बना हुआ यंत्र ग्रहों की एनर्जी को, ग्रहों की ऊर्जा को आपके लिए अनुकूल बना देता है और गलत तरीके से बना हुआ यंत्र जीवन में आफत ला सकता है, जीवन में समस्या बढ़ा सकता है। जो वास्तव में यंत्र बनाना जानते हैं और यंत्र का प्रयोग करना जानते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं बताते।
यंत्रों के निर्माण और प्रयोग की विधि गोपनीय होती है, इसीलिए सही यंत्र मिल पाना काफी कठिन होता है। जहां तक हो सके जो आकृति वाले यंत्र हैं, जिसमें चित्र बना हुआ है, बिंदु हैं, त्रिभुज हैं, वर्ग हैं, ऐसे यंत्रों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एक भी गलत बिंदु हुआ तो वो आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। कोशिश करिए कि आप नंबर वाले, अंकों वाले यंत्र का प्रयोग करिए, उससे नुकसान होने की संभावना कम होती है। अब ये जानते हैं कि यंत्रों के प्रयोग के नियम क्या हैं, इसका प्रयोग कैसे करें कि जिसके प्रयोग से हमें लाभ हो सके। देखिए, यंत्रों का प्रयोग तभी करिए जब कोई विद्वान आदमी, यंत्र का जानकार आपको परामर्श दे और बताए कि कैसे प्रयोग करना है, तभी यंत्रों का प्रयोग करिए। आकृति वाले, चित्र वाले जो यंत्र हैं, इनका प्रयोग कम से कम करिए। जहां तक हो सके चित्र वाले, आकृति वाले यंत्रों के प्रयोग से बचिए। अंक वाले जो यंत्र होते हैं, जिसमें 9 खाने होते हैं या 16 खाने होते हैं या 12 खाने होते हैं, ऐसे अंक वाले यंत्रों का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होता है। रेडीमेड यंत्रों के प्रयोग के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्रों का प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर होगा। यंत्र को अपने गले में धारण करें या अपने काम करने के स्थान पर रखें। कमर से नीचे यंत्र को बिल्कुल ना पहने। बहुत सारे लोग यंत्र को सामने रख करके या यंत्र पर बैठ करके भी पूजा करते हैं, तो जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद ना हो, यंत्र के साथ साधना नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि चित्र वाले, आकृति वाले यंत्रों की तुलना में अगर आप अंक वाले यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप नुकसान में पड़ने से निश्चित रूप से बच जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।